अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन और वजीफे याबों को मुकम्मल तनख्वाहों की अदायगी जियो जारी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 15,968 केसेस, मुतासरीन की मजमूई तादाद 4.56 लाख से तजावुज़। और उत्तर प्रदेश में स्लाटर हाउस पर पाबंदी जारी, इस साल भी ईद उल अजहा पर नहीं हो सकेगी बड़े जानवरों की कुर्बानी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन को माह जून की मुकम्मल तनख्वाह अदा करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने आज जियो जारी कर दिया है। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को मंगल को हिदायत दी थी कि वो सरकारी मुलाजिमीन और वजीफे याबों को माह जून की मुकम्मल तनख्वाह 1 जुलाई को ही जारी कर दें। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से रियासत में पैदा होने वाले माली बहरान के पेश नज़र माह मार्च, अप्रैल और मई के महीनों की तनख्वाहों और वज़ाइफ से 25 से 50% तक कटौती की थी। महकमे मौसमियात ने जुमा से आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में शदीद बारिश की पेशकयासी की है। 26 था 28 जून के दौरान रायलसीमा के बाज़ मुकामात पर 25 और 26 को जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश, शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और 27 और 28 जून को तेलंगाना में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान रायलसीमा, साहिली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश की पेशकयासी की गई है। जुनूब मगरबी मानसून साहिली आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और यानम में मामूल के मुताबिक रहा है, जबकि तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान ये कमजोर पड़ गया है। हैदराबाद में आज सुबह से ही शदीद धूप थी, ताहम दोपहर के बाद आसमान पर बादल छा गए और शाम में बारिश हुई। हैदराबाद के इलाके काचीगुड़ा में सड़क पर नाग सांप के नजर आने की वजह से सनसनी फैल गई। ये वाकया आज सुबह पेश आया। बाज राहगीरों ने देखा कि सड़क पर नाग सांप है, जिस पर वो काफी खौफजदा हो गए। उन राहगीरों ने फौरी तौर पर पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक ये नाग सांप गोल नाका ब्रिज के करीब नजर आया, जिसकी इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस ने सांप पकड़ने वालों को इस सिलसिले में चौकस किया, जिसके बाद वो वहां पहुंचे। ताहम तब तक ये सांप वहां से करीबी कॉलोनी में चला गया था, जिससे कॉलोनी की आवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। बादअज़ां सांप पकड़ने वालों ने उस सांप को काफी जिद्दोजहद के बाद पकड़ा और सांप को जू पार्क के हुक्काम के हवाले कर दिया गया। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन को बंद कर दिया गया है। बांसवाड़ा के चैतन्या कॉलोनी की एक ज़ईफ खातून कोरोना से मुतासिर हो गई। उस खातून के बेटे ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर इल्जाम लगाया कि उसकी मां कोरोना से मुतासिर हुई है और उसका मुआयना नहीं करवाया जा रहा है। उस नौजवान की हंगामा आराई और उसके इस वबा से मुतासिर होने के शुबे के बाद पुलिस स्टेशन के सामने बैरिकेड्स लगाते हुए उसे बंद कर दिया गया। जिले निर्मल में एक खातून ने 5.5 किलो वजनी बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल में जन्म दिया। उस खातून की शिनाख्त जिले के सोन मंडल के लिफ्ट पोचमपाड़ू की रहने वाली नेहा के तौर पर की गई है, जिसने उस सेहतमंद और वजनी बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर सरोजा, डॉक्टर राजिंदर और डॉक्टर ममता ने उस खातून की सिजेरियन की। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे की पैदाइश के बाद माँ और बच्चा दोनों की हालत मुस्तहकम है। नौज़ायदा का वजन 5.5 किलोग्राम है। ये एक अनोखा मामला है। बाएं बाजू की आलमी ट्रेड यूनियन की हिदायत पर AITUC और CITU की जानिब से जिले आदिलाबाद के दफ्तर कलेक्ट्रेट के रूबरू बाएं बाजू ट्रेड यूनियन के तहत एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। यूनियन के रियासती सदर S विलास ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि अमेरिका में इम्तियाज के बाद पिछले दिनों एक अमेरिकी शख्स जॉर्ज फ्लोइड को पुलिस के जरिए हलाक किया गया था। पुलिस की ज्यादतियों का ये कोई तनहा मामला नहीं है। जिस तरह से वहशियाना तरीके से फ्लोइड को कत्ल किया गया, ये पूरी तरह से सरकारी नस्ल परस्ती है। इस मौके पर नारेबाजी भी की गई।
रियासत कर्नाटक के शहर गुलबर्गा को हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी आरामगाह होने की वजह से गुलबर्गा शरीफ भी कहा जाता है। आपको ख्वाजा दक्कन के नाम से भी जाना जाता है। हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर भी बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर कोई हाजिरी देता है। लॉकडाउन की वजह से बारगाह बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह को भी 3 माह के लिए बंद कर दिया गया था। रियासती हुकूमत ने 8 जून को दरगाहों, मसाजिद और मनादिर को खोलने की इजाज़त दे दी थी। ताहम दरगाह इंतजामिया ने एहतियाती इक़दामात के तौर पर दरगाह शरीफ को ज़ायरीन के लिए नहीं खोला था। अब उसे ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। दरगाह शरीफ को बाद नमाज फजर खोल दिया जाएगा और फिर दोपहर 2 बजे बंद कर दिया जाएगा। फिर शाम 4 बजे खोला जाएगा और शाम 7:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान वक्फे में दरगाह शरीफ के पूरे अहाते को सैनिटाइजर किया जाएगा। बारगाह बंदा नवाज में दाखिले के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। 60 बरस से जायद की उम्र और 10 बरस से कम उम्र के बच्चों के दरगाह में दाखिले को ममनू करार दिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 15,968 नए केसेस सामने आए हैं और उन मरीजों के इजाफे के साथ मुतासरीन की मजमूई तादाद 4.56 लाख जबकि हलाक शुदगान की तादाद 14,476 हो चुकी है। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से चहारशंबे के रोज़ जारी ताज़ा तरीन एदाद व शुमार के मुताबिक मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 4,56,183 हो गई है, जिसमें कोरोना वायरस के 15,968 केसेस भी शामिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वबा से 465 अमवात के साथ हलाक शुदगान की तादाद 14,476 हो गई है। दूसरी जानिब इस बीमारी से शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 2,58,685 है। मध्य प्रदेश में शिवराज काबीना की तौसी बहुत जल्द होने वाली है। काबीना की तौसी को लेकर भोपाल में रुकने पार्लिमान बीजेपी सदर DV शर्मा, रुकने पार्लिमान बीजेपी इंचार्ज सुहास भक्त और वजीर आला शिवराज सिंह के दरमियान 1 घंटे तक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम पहलुओं पर गौर किया गया। काबीना तौसी को लेकर खुद वजीर आला शिवराज सिंह के बयान के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उन्होंने कहा कि काबीना की तौसी के सभी पहलुओं पर हमने तफसील से बात की है। अब दिल्ली में आला क़यादत से इस मौजू पर बात होनी है, उसके बाद ही काबीना की तश्कील होगी। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के रुकने असेंबली तामिनोज घोष की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। गुज़िश्ता माह घोष कोरोना से मुतासिर हुए थे और एक हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। हॉस्पिटल में दौरान इलाज आज उनकी मौत वाक़ई हो गई। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पार्टी के रुकने असेंबली व अहम लीडर घोष की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है कि फाल्ता हल्के असेंबली से 3 मरतबा MLA की हैसियत से तामिनोज घोष ने कामयाबी हासिल की थी और वो 1998 से तृणमूल कांग्रेस के खाजिन की हैसियत से काम कर रहे थे। 35 साल से घोष ने अपनी जिंदगी अवाम और पार्टी की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के रियासत बिहार के यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फैसल अहमद ने इंतखाबात के सिलसिले में बिहार के पर्डी गांव में एक इजलास मुनक़िद किया। सीतामढ़ी इंडिया गेस्ट हाउस में मुनक़िद इजलास से मुखातिब होते हुए फैसल अहमद ने कहा कि अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी कौमी सदर अल्लाह नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब और कौमी यूथ प्रेसिडेंट नवाब करार अली खान साहब की सरपरस्ती में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुख्तलिफ फलाही इक़दामात अंजाम दे रही है। अब रियासत बिहार में भी आइंदा इंतखाबात में अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के नौजवान अरकान कामयाबी हासिल करते हुए अवाम की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर देंगे और अवामी खिदमत को ही अपना नज़्बुल ऐन बनाएंगे। इस मौके पर रमन कुमार, संतोष यादव, सुल्तान खां, मोहम्मद नेमत, रियाज खां व दीगर मौजूद थे। आज मैं सीतामढ़ी के दौरे पे आया हूँ और अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि सीतामढ़ी के 8 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी देने का काम करेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलहज़ नवाब काज़म अली खान साहब का साफ निर्देश है, जो युवा स्वच्छ छवि का हो, जिसकी समाज में एक अच्छी पैठ हो, जो शिक्षा और सभी क्षेत्रों में अपने पहचान को रखे हुए हैं, वैसे लोगों को हम लोग टिकट देने का काम करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हमने रोनी, सैदपुर, करड़ी गांव, बहुत सारे इलाके जहां हमने जो है जाने का काम किया है और युवाओं से हमने फीडबैक लेने का काम हमने किया है
और संगठन को दुरुस्त करने के लिए हमने 8 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा प्रभारी ऑब्जर्वर की नियुक्ति हमने की है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमने घोषणा कर दी है, हमें निर्देश मिला है हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि आप बिहार के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ जाके मुआयना करें और जो सही रिपोर्ट हमारी होगी वो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को देने का काम करेंगे। अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी बिहार के 100 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हमारा जो मुद्दा होगा वो स्थानीय होगा, शिक्षा को लेकर होगा, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिलती है, किसान मुद्दा हमारा होगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के पार्टी जो है विधानसभा चुनाव में जो है उतरेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी एक बहुत ही अच्छा जगह है, क्योंकि सीता जी जो थी उनके नाम से ये सीतामढ़ी रखा गया है और इतिहास में जो है यहाँ का बहुत अच्छा रहा है। और यहाँ के एक्स मिनिस्टर शाहिद अली खान जो बिहार के अच्छे युवा मिनिस्टर हुआ करते थे, सम्मानित आदमी थे, अच्छे सोशल वर्कर थे। मैंने उनकी जो बेटी है डॉक्टर इकरा अली खान, मैंने उसको पार्टी ज्वाइन करने का मैंने जो है इनवाइट हमने किया है। और चूँकि जिस तरह शाहिद अली खान का नाम, जिस तरह उन्होंने जो काम किया समाज के लिए, उनके नाम को हमेशा याद रखा जाए, तो इसलिए अब ज़रूरत पड़ गई है कि उनकी बेटी जो डॉक्टर इकरा अली खान है उसको जो है हम लोग इनवाइट करने का जो है काम कर रहे हैं। पार्टी अगर वो ज्वाइन करती है तो हम लोग उनको निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव जो है सुरसंड से हम जो है उनको चुनाव जो है लड़ाने का हम लोग काम करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स पर्सन लोग हैं, जो हमारे खिलाड़ी खेल और खिलाड़ी में जो अच्छे मेडल लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं, उनको यहाँ की प्रशासन और राज्य सरकार उनको नौकरी अविलंब दे। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो इसको लेकर के जन आंदोलन हम लोग करेंगे, धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। जय। उत्तर प्रदेश में स्लैटर हाउस पर पाबंदी के सबब इस साल भी ईद उल अजहा के मौके पर बड़े जानवरों की कुर्बानी का मसला दरपेश है। रियासत में स्लैटर हाउस पर पाबंदी लगे हुए 4 बरस होने को आए हैं, लेकिन योगी हुकूमत की जानिब से स्लैटर हाउस को असर नौ खोलने के किसी भी इम्कान को मुस्तरद किया जा चुका है। इस दरमियान स्लैटर हाउस के कारोबार से वाबस्ता हजारों अफराद ने बेरोजगारी का शिकार हो गए हैं। लॉकडाउन के दौरान उन बेरोजगारों की माली बदहाली और भी संगीन हो गई है। स्लैटर हाउस पर पाबंदी का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में जेरे समाअत है। गर्चे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी हुकूमत को स्लैटर हाउस से पाबंदी खत्म करने का हुक्म दिया था, ताहम रियासती हुकूमत ने 20 जनवरी सन 2018 को ऑर्डिनेंस जारी करते हुए स्लैटर हाउस पर पाबंदी को कानूनी शक्ल दे दी है। इस्लामी तालीमात से दूरी की वजह से एक मुस्लिम नौजवान ने अपने ही खानदान और रिश्तेदारों के हमरा जुमला 35 अफराद के साथ हिंदू मजहब को इख्तियार कर लिया है। ये अफसोसनाक वाक़या पानीपत के करीब वाक़े असन गांव में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक असन गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 35 साला नसीब ने गुज़िश्ता 9 साल से उत्तराखंड के हरिद्वार मंदिर में तपस्या की थी और अपनी तपस्या ख़त्म करने के बाद वो चंद दिन कबल ही गाँव वापस लौटा और अपने ख़ानदान व रिश्तेदारों को हिंदू मजहब कबूल करने का मशवरा दिया। नसीब के मशवरे पर तकरीबन 35 मुसलमान जो नसीब के अफराद खानदान और रिश्तेदार बताए जा रहे हैं ने मजहब तब्दील करते हुए रजामंद हो गए। नसीब ने हिंदू युवाहिनी तंजीम के ताउन से गाँव से के मंदिर में हिंदू मजहब इख्तियार किया। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन और वजीफे याबों को मुकम्मल तनख्वाहों की अदायगी जियो जारी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 15,968 केसेस, मुतासरीन की मजमूई तादाद 4.56 लाख से तजावुज़। और उत्तर प्रदेश में स्लैटर हाउस पर पाबंदी जारी, इस साल भी ईद उल अजहा पर नहीं हो सकेगी बड़े जानवरों की कुर्बानी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।